24 नवंबर को समाप्त सप्ताह शेयर बाजार के लिए निराशाजनक रहा। फिर भी यह लगातार चौथे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ। आने वाले सप्ताह में 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती के कारण बाजार बंद है। 5 राज्यों के चुनावों के बाद एग्जिट पोल सितंबर फिस्कल ईयर 24 तिमाही के आर्थिक वृद्धि और क्वार्टर 3 CY 23 अमेरिकी GDP आंकड़ों के लिए दूसरे अनुमान सहित नया सप्ताह कई ऐसे समाचारों से भरा रहने वाला है जो बाजार पर असर डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई वैश्विक घरेलू कारकों से संकेत लेते हुए पिछले 7 कारोबारी सत्रों में देखे गए सीमित व्यापार के बाद बाजार में कुछ गति आने की संभावना है। हालांकि मासिक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की समाप्ति के कारण थोड़ी अस्थिरता हो सकती है। पिछले सप्ताह निफ्टी 50 63 अंक चढ़कर 19,795 पर और BSE सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 65,970 पर पहुंच गया। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.6% बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.4% नीचे रहा। नए शुरू होने वाले सप्ताह में कौन से फैक्टर्स शेयर बाजार की दिशा तय करने में अहम रोल निभाएंगे, आइए जानते हैं। एग्जिट पोल्स 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 चल रहे हैं। इन चुनावों के लिए वोटिंग खत्म हो जाने के बाद अगले सप्ताह एग्जिट पोल्स नतीजे सामने आएंगे। ये नतीजे तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद शाम को जारी किए जाएंगे। अन्य 4 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। एग्जिट पोल्स के नतीजे भी शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। वैश्विक स्तर पर निवेशकों की नजर 29 नवंबर को जारी होने वाले तीसरी तिमाही की अमेरिकी GDP वृद्धि के दूसरे अनुमान पर रहेगी। यह महंगाई और नौकरियों की संख्या के बाद फेडरल रिजर्व के लिए एक और महत्वपूर्ण डेटा है। एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही के लिए 4.9% की वार्षिक गति से बढ़ेगी, जबकि CY 23 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक वृद्धि 2.1% दर्ज की गई है। साथ ही वास्तविक उपभोक्ता खर्च के अगले अनुमान की घोषणा भी उसी दिन की जाएगी। इस बीच 1 दिसंबर को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल के भाषण पर भी नजर रखी जाएगी। अन्य फेड अधिकारी वालर, गुल्स्पी, बोमन, वर्ड, मिस्टर और विलियम्स भी अगले सप्ताह भाषण देंगे। पिछली पॉलिसी मीटिंग के 22 नवंबर को जारी मिनट्स में फेड अधिकारियों ने दर में कटौती के बारे में कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन वे अभी भी महंगाई के बारे में चिंतित हैं। अमेरिका में महंगाई अभी भी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी द्वारा निर्धारित 2% के लक्ष्य से ऊपर है, जबकि बाजार को देखकर ऐसा लगता है कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अब कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। शीर्ष 3 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और यूरोप सहित कई देशों के नवंबर माह के लिए मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़े अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका में नए घरों की बिक्री, बिल्डिंग परमिट, कच्चे तेल की इन्वेंट्री और पेंडिंग होम सेल्स के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। घरेलू मोर्चे पर बाजार की नजर 30 नवंबर को जारी होने वाले जुलाई-सितंबर तिमाही के आर्थिक विकास आंकड़ों पर रहेगी। अर्थशास्त्रियों को GDP ग्रोथ रेट लगभग 6.8 से 7.0% रहने की उम्मीद है। देश की ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2024 के अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% रही थी। बार्कलेज इंडिया का अनुमान है कि क्वार्टर 2 फिस्कल ईयर 24 में भारत की GDP में सालाना आधार पर 6.8% की वृद्धि हुई है। SBI रिसर्च के मुताबिक इस तिमाही में विकास दर 7% के आसपास रह सकता है। इसके अलावा अक्टूबर के लिए वित्तीय घाटे और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के आंकड़े भी 30 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं 17 नवंबर को समाप्त 15 दिनों की अवधि के लिए बैंक ऋण और जमा वृद्धि और 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े 1 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI भी 1 दिसंबर को जारी किया जाएगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स 1 दिसंबर को सामने आने वाली नवंबर की मासिक ऑटो बिक्री पर भी ध्यान देंगे। इसमें दिवाली बिक्री के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स सेक्टरों में सबसे अधिक लाभ में रहने वालों में से एक था, जो चालू माह में 7% बढ़ा। इसमें बेंचमार्क निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया। FII फ्लो पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि विदेशी संस्थागत खरीदार कई हफ्तों के बाद शुद्ध खरीदार बन गए हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में बढ़ोतरी पूरी हो जाने के अनुमान और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के 5% से गिरकर लगभग 4.4% पर आ जाना FII की ओर से पैसा लगाए जाने के पीछे प्रमुख कारण जान पड़ते हैं। उन्होंने कैश सेगमेंट में शुद्ध रूप से 1473 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे हैं, जिसे शुद्ध मासिक आउटफ्लो पिछले सप्ताह के 6500 करोड़ रुपए से घटकर अब लगभग 5100 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी 2112 करोड़ रुपए थी। प्राइमरी मार्केट अगले सप्ताह भी सक्रिय रहेगा। नए सप्ताह में मेन बोर्ड सेगमेंट में 5 कंपनियों टाटा टेक्नोलॉजीज, IRDA, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज और गांधार ऑयल रिफाइनरी की लिस्टिंग होगी। हालांकि मेन बोर्ड सेगमेंट में कोई नया IPO नहीं आएगा। हालांकि SME सेगमेंट में IPO खुलेंगे।
दीपक चेमटेक्स और एमिक फॉर्जिंग के आईपीओ 29 नवंबर को, जबकि नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज, ग्राफिक्स आर्ट्स और मैरीन ट्रांस इंडिया के इशू 30 नवंबर को खुलेंगे। स्वास्तिक प्लास्कॉन का पब्लिक इशू 29 नवंबर को बंद होगा। इसके अलावा एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग की लिस्टिंग बीएससी एसएमई पर 28 नवंबर को और रॉकिंग डीएस सर्कुलर इकोनॉमी की लिस्टिंग एनएससी इमर्ज पर 30 नवंबर को होगी। आने वाले सप्ताह के प्रमुख कॉर्पोरेट एक्शंस इस तरह हैं।